अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अभी जी ब्रेकफास्ट का टाइम था, वैसे तो मॉर्निंग का टाइम था। आज था बच्चों सैटरडे, बच्चों को स्कूल से ऑफ था, तो मैं तो सोई हुई थी। ज़ैनब फातिमा मुझे नहीं पता कब उठी हैं और ये हमारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार करके लेके आई हैं। मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग और इज़ा सोए हुए थे, तो ये वो ट्रे बना के लेके आई हैं। मिठाई रखी, जो जो उनको समझ आया। केक रखा जो मैंने बनाया हुआ था, और साथ में उन्होंने ये उसके ऊपर लगाया हुआ है हनी। एप्पल ले आई थी, मिल्क ले आई थी। यानी आप क्यों लेके आई हैं फातिमा ब्रेकफास्ट? क्योंकि मुझे देखो क्या नाना था, मदर फादर डे नाना। थैंक यू सो Whose मच। idea was it? मैंने पहले बनाया था। Wow. पर मैंने मटर और मिल्क, Wow. because there is no water. इतना अच्छा लगा, मॉर्निंग इतनी अच्छी हो गई। इतना अच्छा दिन का स्टार्ट हुआ कि बहुत ज़्यादा खुश हो गए हम लोग। और ख़ैर बस बाकी ये कि सब उठ गए थे। इज़ा बाजी भी उठ गई थी और ज़ैनब, फातिमा, माशाल्लाह ज़ावियार भी आलमोस्ट उठ गए थे। और बस यही एक एक्साइटमेंट से चल रही थी। अब ज़ैनब फातिमा इंसिस्ट कर रही थी मम्मा ये नाश्ता करें। अपने बाबा को भी कह रही थी। उनके बाबा हालांकि वो डाइट में हैं, तो वो तो ये बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, लेकिन उनको खुश करने के लिए उन्होंने थोड़ा सा एप्पल ले लिया था। और ज़ावियार को ये जो कोट है ना, ये रूम में शिफ्ट हो गया है और ज़ावियार को उस पर लिटाया हुआ है, क्योंकि समटाइम बेड पे जगह कम हो जाती है। और ये कि बच्चे जो है ना बेड पे उछलते कूदते हैं, तो हमें ये ख़तरा होता है कि ज़ावियार को चोट ना लग जाए, या समटाइम्स वो सोया होता है, इज़ा बेड पे चढ़ जाती है। दैट्स वाई फिर हमारी ये कोशिश थी कि हम ना कोट रूम में ले आएँ, और फिर ज़ावियार को दिन में भी मैं ना कोट में ही लिटाऊँ, ताकि इसके गिरने वगैरह के चांसेस भी कम हो। आगे आगे इंशाल्लाह ताला बड़ा होगा तो फिर थोड़ा मूव भी करना शुरू कर देगा। खैर अभी हम लोग, क्योंकि आज सैटरडे था, वीकेंड था बच्चों को, तो हम लोग निकले थे बाहर। नाश्ता हम लोगों ने सोचा बाहर करते हैं मज़े का कोई नाश्ता। तो हलवा पूरी खाने का प्रोग्राम बना। वो इसलिए बना क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को हलवा पूरी बहुत पसंद है। इज़ा तो माशाल्लाह खा ही लेती है, कुछ ना उसका मूड हो ना तो वो कुछ भी खा लेती है, लेकिन मूड ना हो तो फिर रेजिस्ट करती है। तो खैर हम लोग आगे थे मेन जीटी रोड पे। यहाँ पर जमील स्वीट्स भी हैं, फ्रेस्को स्वीट्स भी हैं। पहले हम लोग जमील स्वीट पे रुके, फिर हमने सोचा कि नहीं फ्रेस्को पे जाते हैं, और वहाँ पे पार्किंग नहीं थी, गाड़ी खड़ी की एक साइड पे। और फिर हम लोगों ने नाश्ता ऑर्डर किया। इनसे मैंने एक दफ़ा पहले भी हम लोगों ने नाश्ता किया हुआ, लेकिन मुझे इनका हलवा नहीं पसंद आता। तो इस दफ़ा हम आए थे कि चलें ट्राई करते हैं, शायद चेंज हो गया हो हलवा। तो वाकई इस दफ़ा हलवा बहुत मज़े का था, बहुत मज़ा आया, नाश्ता अच्छा था। तो हम लोगों ने 2 प्लेटर्स मंगवा लिए थे इनके नाश्ते के, और आउटडोर ही बैठे थे, इंडोर बैठने की उनके पास जगह नहीं थी। तो फिर आउटडोर बैठ गए थे। और यहाँ पर मंगवाया है हम लोगों ने प्लेटर। मेरे हस्बैंड क्योंकि डाइटिंग कर रहे हैं, वो नहीं खाएंगे। ज़ैनब, फातिमा, मैं और इज़ा ही खाएंगे। तो उन्होंने अपने लिए सुबह सुबह भी दही भल्ले जो थे वो थे अवेलेबल, तो फिर उन्होंने वो मंगवा लिया था अपने लिए। और कोफ्ते खा लिए थे उन्होंने क्योंकि उन्होंने पूड़ी तो बिल्कुल भी नहीं खानी, हलवा भी नहीं खाना, और इवन चने भी नहीं खाने। तो खैर उन्होंने अपने लिए ये मंगवा लिया था दही बड़े का एक बाउल, और पानी था साथ में। चाय मैंने नहीं मंगवाई थी, दिल ही नहीं कर रहा था आज चाय पीने को, वरना मैं बाहर से ही पीती हूँ। समटाइम्स ऐसी जगहों की अच्छी नहीं होती, जो कोयटा कैफ़े टाइप होते हैं ना, उनका जो है चाय अच्छी होती है, तो वो तो मैं नहीं छोड़ती बिल्कुल भी। मेरा तो दिल करता है मैं 2-2 कप पी जाऊँ उनकी चाय के। लेकिन यहाँ पर मैंने चाय नहीं मंगवाई, मैंने सोचा घर जाके सुकून से चाय पीऊँगी। तो नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था, और आज हस्बैंड ने भी नहीं साथ में खाया, तो मुझसे बस इतना सा ही ख़त्म किया गया। वो भी बहुत मैंने ओवर ईटिंग करके ख़त्म किया। खैर घर आ गए थे। घर आके मैंने ज़ैनब फातिमा को होमवर्क करवाना था, क्योंकि फ्राइडे को मैं इनको पढ़ाती नहीं हूँ। सैटरडे को मेरा ये होता है कि टाइमली इनको पढ़ा लिया जाए, थोड़ा बहुत इनको एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ रिवाइज करवा लिया जाए पीछे से। तो बस इनको लेके बैठी हुई थी, और इनको इनका स्कूल का काम पहले करवाऊंगी, उसके बाद मैं इनको जो मेरा घर का होता है थोड़ी बहुत प्रैक्टिस एक्स्ट्रा काम, मैं वो करवाती हूँ। तो बस यहाँ पर बैठी थी। और जब इनको पढ़ाना होता है ना, मेरे लिए डेली बड़ा टफ़ टास्क होता है, क्योंकि इज़ा बहुत तंग करी होती है समटाइम्स। उसी टाइम ज़ावियार ने भी तंग करना होता है। तो अल्लाह का शुक्र है ज़ावियार तो भी सोया हुआ था, और इज़ा जो है उनको मैंने फ़ोन दिया था। अच्छा, मैं इज़ा को जस्ट उस टाइम फ़ोन देती हूँ, या तो इनके स्पारे के टाइम पे, या फिर इनके पढ़ने के टाइम पे। उसके अलावा सारा दिन मैं इज़ा को ना
मोबाइल फ़ोन नहीं देती, या बहुत कोई मेरी मजबूरी हो मैं तब देती हूँ आधे घंटे के लिए, तो अपना काम फटाफट निपटा के फिर मैं इसको जो है ना फ़ोन दे देती हूँ। अदरवाइज़ फ़ोन जो है ना वो तीनों बच्चे ऐसा यूज़ नहीं करते। ज़ैना फ़ातिमा को तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, लेकिन इज़ा को कभी कभी दे देती हूँ क्योंकि अभी उसको संभालना थोड़ा मुश्किल है। तो ज़ावियार यहाँ पे सो रहे थे, कोट मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, और अभी जो है ईज़ा को भी सुला दूँगी। इसको भी बस नींद आ रही थी, हमें ज़िद्दी हुई थी, रोना रोना कर रही थी, तो इसको दूध पिलाऊँगी और ये सो जाएंगी। फिर ये है कि फिर सुकून से ज़ैना फ़ातिमा ईज़ा जो है, ज़ैना फ़ातिमा पढ़ती रहेंगी। पास मैंने हीटर ऑन कर लिया था, और अभी मेड को मैंने कहा था कि ईज़ा के लिए दूध ले आए, वो ईज़ा के लिए दूध लेने गई हुई हैं। तो बस मैं पढ़ाऊँगी, ईज़ा दूध पीते पीते सो जाएगी, क्योंकि वो जब बहुत बच्चा रो रहा होता है ना तो उसको नींद ही आ रही होती है। तो खैर ज़ैना फ़ातिमा का आज होमवर्क करवाना है मैंने, और इसके अलावा और सारा दिन में ये कि खाना बनाना है, और ऐसे कोई एक्टिविटी नहीं है। ये जो व्लॉग है ये सैटरडे और संडे का व्लॉग है, लाइक पूरे वीकेंड का मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कल जो है वो हम लोगों ने काफ़ी एक्टिविटीज़ की थी संडे को, और जो सैटरडे है ना वो हमारा घर में ही बच्चों के साथ और बच्चों को पढ़ाने में और इन्हीं एक्टिविटीज़ में गुजरा। एनीवेज़ ये रूम की सेटिंग आज थोड़ी सी चेंज हुई है कि मैंने कोट को इधर शिफ्ट कर दिया, जैसे मैंने बताया था कि कोट हम रूम में ले आए हैं, और ताकि ज़ावियार जो है ना वो कोट में ही मैक्सिमम सोए, और बड़ी आसानी हो गई है कि वैसे मुझे रूम जो है ना वो थोड़ा लगता है मैसी मैसी, मुझे खाली खाली रूम पसंद है, लेकिन क्या करें। खैर ये जो सोफ़ा कम बेड है ये बच्चों के लिए खोल के रखा हुआ है, रोज़ खुलना बंद करना मुझे थोड़ा वो अजीब लगता है, तो इसलिए खोल के रखा हुआ है। कोट यहाँ पे रख दिया, कोट की जो बेडशीट वगैरह है वो भी इस रूम के साथ, जितनी भी ज़ावियार की बेडिंग्स हैं अभी वो बिल्कुल हमारे इस रूम के साथ मैच होती हैं, वाइट ब्लू एंड येलोस। तो इस रूम की थीम के हिसाब से बड़ी अच्छी इसकी जो है ना बेडिंग वो मैच हो रही है, ग्रे वाइट ब्लू एंड थोड़ा सा उसमें येलो मैंने ऐड किया है, तो बेबी कोट भी वाइट कलर का है, तो ये इस रूम में बड़ा परफेक्टली फिट होता है। हमारा हीटर भी इसी कलर का है, हीटर पास लगा देते हैं, और बस ज़ावियार को मैंने बहुत ज़्यादा पैक नहीं किया हुआ, ये बहुत बारीक सा कंबल है क्योंकि हीटर चल रहा है, दैट्स वाई। तो मुझे बताइएगा कि ये कोट रूम में कैसा लग रहा है। बच्चों को मैं पढ़ा रही थी, साथ साथ मैंने सोचा कि मैं लंच बना लूँ। लंच में आज मैंने बनाने हैं करेले गोश्त। अच्छा ये वही करेले हैं जो मैंने आपको अपने फूड प्रिपरेशन की वीडियो में बताए थे कि मैंने काट के फ्रीज़ करके रखे हुए हैं। अब इनको एक दफ़ा मैंने धोया है नमक लगाकर, और अच्छे से निचोड़ के ना मैंने अब इसके अंदर रख दिया ताकि मज़ीद इनका पानी जो है ना निकल जाए, और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, बहुत अच्छे बनते हैं करेले। मैं अब बना के खा भी चुकी हूँ, तो करेले कोई फ़र्क नहीं पड़ा था इनको फ्रीज़ करने में, और बाहर के मुल्कों में तो करेले फ्रीज़ किए हुए मिलते हैं। भिंडी भी इसी तरह बनी थी, मैंने भिंडी भी बना ली हुई है, भिंडी को भी कुछ नहीं हुआ था। तो आप बिल्कुल ना डरें, और इस तरह फ्रीज़ करके आप रख सकती हैं। फ़्राइज़ बनाई हुई थी बच्चों के लिए कि बच्चे फ्री होते हैं पढ़ने से, तो उनको फ़्राइज़ बना के दूंगी। करेले के लिए पैन मैंने रख दिया फ्राई करने के लिए, प्याज काट के रख दिए हुए, एक तरफ मैंने गोश्त का बना के रख दिया है, गोश्त में मैंने सारे मसाले वगैरह डाल के रख दिए, और यहाँ मेरी जो मेड है वो पीनट्स खा रही थी, इसलिए ये पीनट्स यहाँ पड़े हुए हैं। तो खैर मैंने उन्हें कहा था साथ साथ ध्यान रखें खाने का, और मैं साथ साथ बच्चों को पढ़ा भी क्योंकि रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने उन्हें कहा था कि बस मुझे अपडेट देती रहे कि खाना वगैरह चलना चाहिए। सफाइयाँ जो हैं हमारी कंप्लीट हो गई हैं, घर नीट एंड क्लीन हो गया है, और अल्लाह का शुक्र है सब चीज़ें प्रॉपर प्लेस पे पड़ी हुई हैं, और बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं। बच्चों ने इस रूम में थोड़ा मैस किया हुआ है, वो ऑफ कोर्स इनके पढ़ने का है, बुक्स हैं, पेंसिल्स हैं और बैग्स हैं, तो ये जब पढ़ लेंगे तो यहाँ से वो चीज़ें उठा लेंगी। ज़ैना फ़ातिमा अपनी चीज़ें खुद ही अपनी प्रॉपर प्लेस पे रख देती हैं, और ज़ावियार जो हैं वो उठ गए थे, और बस अब स्ट्रेच हो रहे हैं, और इनके जो टॉय लगा हुआ है ना कोट के ऊपर उससे बड़ा एंटरटेन होते हैं। ज़ैना फ़ातिमा भी आते जाते उसको घुमा देती हैं, फिर चलता रहता है, म्यूज़िक चलता रहता है, तो खुश हो जाते हैं। खैर ये जो था हमारा गोश्त ये गल गया था, मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है, अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, और इसमें मैंने डाला था नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा डाला था, प्याज, लहसुन, टमाटर और गोश्त, और बस। और आपने और कुछ नहीं डालना। मैं गरम मसाला भी बहुत कम डालती हूँ करेले और भिंडी में, मुझे नहीं पसंद गरम मसाला और ज़रूरत भी नहीं होती।
ये जो ऑयल है ये मैंने इसमें फ्राई किए थे अपने करेले और साथ में प्याज, क्योंकि मेरे हस्बैंड को प्याज जो है ना ज़्यादा पकी हुई नहीं पसंद, सॉरी कच्ची नहीं पसंद, तो मैं प्याज भी फ्राई करती हूँ। वैसे हमारे घरों में प्याज फ्राई नहीं की जाती, वो दम में ही सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन मेरे हस्बैंड को ऐसे खड़ी कच्ची पक्की प्याज नहीं पसंद, तो मैं थोड़ी फ्राई करती हूँ। तो बाकी ये कि वो जो ऑयल पड़ा था ना वो अभी मैंने डालना है इसकी भुनाई के लिए, गोश्त की भुनाई की। उसमें मैंने प्याज और करेले डाल दिए, साथ में मैंने उसको थोड़ा सा दम दे दिया था 10 मिनट के लिए, और बहुत अच्छे सॉफ्ट, क्योंकि करेले तो हमने फ्राई किए होते हैं। और आप यकीन करें मेरे करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अपने हाथ के करेले बहुत पसंद है। अक्सर लोग बहुत करेले जला देते हैं फ्राइंग के दौरान, मैं जलाती नहीं हूँ। मैं आपने देखा होगा अभी बिल्कुल जैसे ग्रीन से हल्का सा येलो कलर आता है तो मैं उतार लेती हूँ, मैं इसको बिल्कुल भी जलाती नहीं हूँ। जितना आप पहले करेला कड़वा होता है उसको और हम जला के कड़वा कर लेते हैं, दैट्स वाई वो बहुत ही कड़वे बनते हैं। तो मैं जो हूँ मैं बिल्कुल भी करेले जो है ना उनको जलाती नहीं हूँ। खाने का टाइम हो गया था, खाना खाने लगी थी, ज़ैनब सो रही थी और ज़ावियार फिर दोबारा सो गए, इज़ा जो है वो उठ गई थी सो के तो इसी तरह इनकी शिफ्ट्स जो है ना वो चलती रहती हैं। तो बस मैं फिर अपना खाना खाऊंगी। बच्चों ने करेले नहीं खाने थे, दैट्स वाई मैंने इनके लिए फ़्राइज़ जो हैं वो कटवा के रखी थी कि चलो फ़्राइज़ खा लेंगी। बाकी ये कि रात में मैं इनको कोई और ऑप्शन इनको दे दूँगी। और करेले सच में बहुत अच्छे बने थे, कोई मैंने गरम मसाला इसके अंदर नहीं डाला, मैंने और कोई स्पाइसेस इसके अंदर नहीं डाले। इवन मैंने इसके अंदर अक्सर लोग वो डालते हैं अनारदाना, मैंने वो भी नहीं डाला था, शायद डालते हैं। बाकी ये कि करेले काटते हुए मैं उसके बीज निकाल लेती हूँ, सिर्फ करेले लाइक ऊपर से जो उसकी स्किन होती है, स्किन काटनी है, अंदर से बीज भी निकाल देने हैं। बहुत अच्छे बहुत मज़े के बनते हैं, और मेरे अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। जब मेरी नंद आई हुई थी तब भी मैंने बनाए थे और उनके बच्चों ने माशाल्लाह इतने शौक़ से खाए थे। तो खैर ये दिन तो ऐसे ही गुजर गया। उसके बाद ये था जी संडे में हमने सुबह नाश्ता किया, वही रूटीन का घर का नाश्ता, लाइक एग्स ब्रेड्स और ये सब चीज़ें। उसके बाद फिर हम लोग तैयार हुए, बच्चों को मैंने नहलाया, ज़ैना फ़ातिमा को क्योंकि सुबह सुबह स्कूल के टाइम पे नहीं नहलाती ना, तो इस वजह से फिर मैं संडे को दिन में नहला देती हूँ। इज़ा को रेडी किया, ज़ावियार को रेडी किया, ख़ुद मैंने नहाना था, नहाए, फ्रेश हुए, तो फिर हम आ गए थे पार्क में। बच्चों को हम कोशिश अब कर रहे हैं कि हर वीकेंड पार्क में लाजमी लेके आएँ, और ज़रूरी नहीं है कि इंडोर वगैरह प्ले लैंड वगैरह में ही जाया जाए, पार्क में जाया जाए, ताकि ये लोग भागें दौड़ें, इनके कम्प्लेक्शन अच्छे हों। देखें बच्चे जब वही बच्चे डल पेल रहते हैं जो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं या जिनकी डाइट नहीं अच्छी। डाइट तो आजकल वैसे ही बच्चे हर चीज़ से मना करते हैं, हर चीज़ उनको अपनी पसंद की चाहिए होती है। कोशिश तो मेरी होती है कि अच्छी डाइट दूँ और बैलेंस्ड डाइट दूँ, लेकिन फिर भी बच्चे जो है ना बड़े नखरे करते हैं। दैट्स वाई फिर ये कि इनके लिए फिर खेलना बड़ा लाजमी है, और अगर बच्चे खेलेंगे कूदेंगे जो बच्चे, फिर उनकी भूख भी बढ़ती है। कि ज़ाहिर बात है जब वो खेलते हैं ना थक जाते हैं और उनको भूख लगती है, प्यास लगती है, पानी का भी इंटेक अच्छा हो जाता है और फिर वो खाना भी खा लेते हैं। तो ये DHA में ही पार्क, एक छोटा सा पार्क बना हुआ है, तो हम वहाँ पे आ गए थे। यहाँ पर उन्होंने बर्ड्स और कुछ चीज़ें भी रखी हुई हैं, बड़ी प्यारी लगती हैं। बस बच्चे आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और ये बनीज़ इतने प्यारे थे, मैंने ब्लैक भी प्योर देखे हैं, वाइट भी प्योर देखे हैं। वाइट प्योर बहुत प्यारे लगते हैं। इसके अलावा ब्लैक एंड वाइट तो कॉमन होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक थे वाइट एंड ब्राउन, लाइट ब्राउन कॉफ़ी कलर का, जैसे कॉफ़ी का कलर होता है ना, इतने वो प्यारे, इतने डिफरेंट लग रहे थे, और इतनी इनकी क्यूट अदाएँ होती हैं, खेलें इतनी क्यूट होती हैं। मुझे बड़ा मज़ा आया इनको देख के, और मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि ये कितने प्यारे लग रहे हैं। तो वाकई बहुत प्यारे लग रहे थे, इनको देखना ना बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी इन्होंने यहाँ पर मोर बड़े रखे हुए हैं, डक्स भी फिर रही होती हैं। डक्स इस केज के बैक साइड पे थी, वरना डक्स फ्रंट पे आई होती हैं। तो डक्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर थी। इसके अलावा चिकन्स रखे हुए, इन्होंने वो हैन वगैरह रखे हुए हैं, और अच्छा पार्क है। थोड़े से झूले भी हैं, बाकी ये कि वॉक के लिए भी अच्छा है। और बच्चों को तो बस स्विंग्स वगैरह का ही लालच होता है। यहाँ फिर बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको ये एनिमल्स बहुत पसंद होते हैं। जैसे ईज़ा बार बार इन केज की तरफ जा रही थी और उसको वो अट्रैक्ट हो रही थी एनिमल से। जब ज़ैना फ़ातिमा भी छोटी थी ना, उनको भी बड़ा अच्छा लगता था ये मोर वगैरह देखना, पेट्स देखना, पेट्स लाना,
इनके दादा जो हैं वो कुछ ना कुछ इनके लिए लेके आते रहते थे, स्पेशली ज़ैनब के लिए। कभी वो खरगोश भी एक दफ़ा लेके आए हुए हैं, फिर कभी तीतर ला रहे हैं, कभी ये हैन ला रहे हैं, डॉग भी इनके जो मेरे ससुराल है वहाँ पे डॉग भी काफ़ी देर पड़ा होता, मतलब रखा हुआ था। हमारे पास जर्मन शेफर्ड था, लेकिन फिर ये हुआ कि एक दिन उसको हमने बाहर लाइक बांध के रखा था गैराज वगैरह वॉश करने के लिए, और बाहर से कोई ले गया, उसने उसको कुछ चीज़ खिलाई, पता नहीं कोई बिस्किट वगैरह, तो वो आई डोंट नो, लेकिन क्योंकि वो इतना भौंकता है, उसको उसके करीब तो कोई दूसरा जा ही नहीं सकता, तो समझ नहीं आई क्या हुआ ना। तो फिर वो उसके बाद फिर हम लोगों ने कोई डॉग नहीं रखा अभी तक। खैर मेरे जो देवर हैं उनको और मेरे जो ससुर हैं उनको उससे बड़ा लगाव था। उसके बाद खैर फिर अभी कोई, फिर उनका इतना दिल बुरा हुआ, उन्होंने अभी कोई नहीं रखा डॉग। लेकिन ज़ैनब को बहुत शौक़ है, अभी भी वो कहती है मैंने डॉग रखना है, और उसको हस्की पसंद है। तो मैं यही कहती हूँ कि जब आप 16 ईयर्स की हो जाएंगी, ख़ुद ही उसका टेक केयर ऑफ़ कर सकेंगी, तो फिर ही हम डॉग रखेंगे, अदरवाइज़ हम डॉग नहीं रखेंगे, क्योंकि मुझे डर लगता है डॉग से। वैसे जो हमारा जर्मन शेफर्ड था उसके साथ मैं थोड़ी कंफर्टेबल हो गई थी, उसको खाना मैं ही डालती थी, तो लेकिन ये कि फिर भी मुझे अभी भी डर लगता है। खैर ये हमारी एक्टिविटीज़ थी, फ़न किया, मौसम बहुत प्यारा था, हल्की हल्की ठंड थी, धूप थी, और साथ में बड़ा ही प्यारा अच्छा मौसम हुआ था, बड़ा ही सुकून आ रहा था। अब इंशाल्लाह ताला फ्रीक्वेंटली कोशिश किया करेंगे कि बच्चों को पार्क में लेके आएँ, स्पेशली वीकेंड्स पे। बाकी दिन तो टाइम ही नहीं मिलता, स्कूल से आती हैं, इस्पारे का टाइम, फिर पढ़ने का टाइम, फिर आजकल 5 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, तो आजकल तो टाइम ही नहीं मिलता। तो वीकेंड्स पे आ जाया करेंगे, एक्टिविटीज़ अच्छी हैं, बच्चे बहुत बढ़ते फलते फूलते हैं पार्क्स वगैरह में जाने से, और इस तरह फ़िज़िकल एक्टिविटी करने से, भागने से, और स्विंग्स वगैरह भी लेते रहें, तो ये कि एक्टिव बच्चे रहते हैं। एक ही दिन में खेलने से इनके रंग इतने सुर्ख हो गए थे ना, मैं हंस रही थी कि माशाल्लाह ज़ैनब बड़ी प्यारी लग रही थी, रेड हुई हुई थी खेल खेल के। खैर ईज़ा ने भी बहुत इन्जॉय किया, और मैंने भी बहुत इन्जॉय किया। मैं भी जब पार्क्स वगैरह में आती हूँ ना, कोई पींग शींग देख लूँ, फिर मुझसे रुका नहीं जाता। पींग तो मैंने ज़रूर लेनी होती है क्योंकि मुझे भी बड़ा शौक़ है स्विंग्स का। खैर यहाँ से फ्री होके इस पार्क के बिल्कुल साथ स्केटिंग एक क्लब बना हुआ है, और उसके बिल्कुल साथ इनशेंटो रेस्टोरेंट है। यहाँ से हम आए थे, हम क्योंकि दोपहर के टाइम आए थे, सुबह का नाश्ता किया हुआ था, खेलने में काफ़ी लाइक 1-1.5 घंटा लग गया था। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे रेस्टोरेंट। हमने सोचा कि वैसे भी वीकेंड है, चलें बच्चों का भी एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा। हाई टी पास ही थी, लाइक इनशेंटो में हाई टी का टाइम हो रहा था, और हमें भूख भी लग रही थी, तो फिर हमने सोचा कि चलें हाई टी करते हैं, और वहाँ हम चले गए थे। तो आगे मैं इंशाल्लाह ताला उसके क्लिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ। बाय वॉक ही, क्योंकि बिल्कुल साथ साथ है सब चीज़ें, तो फिर हम लोग पार्क से बाय वॉक ही रेस्टोरेंट की तरफ आ गए थे। और पहले तो हमें लगता था ये इंशेंटो वाले फारिग ही बैठे रहते हैं ये कोई इतना चलता चलता नहीं है, लेकिन अब 1-2 दफ़ा गए हुए। पिछले वीकेंड पे भी शायद हम यहाँ पे गए थे, तो अच्छा खासा रश था, रिजर्वेशंस हुई हुई थी। और आज भी जब हम लोग गए हैं तो हाई टी पे बड़ा ही रश था। पहले तो सिर्फ एक टेबल ऑक्यूपाइड था, कुछ वहाँ पर ओल्ड एज पर्सनस बैठे हुए थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही हाई टी का टाइम स्टार्ट हुआ है, तो तकरीबन हाफ़ एन आवर के बाद लोगों ने आना, फैमिलीज़ ने आना शुरू कर दिया। और इवन यहाँ पे कुछ लोग आए भी हुए थे अपने आई थिंक डिनर्स या हाई टीज़ वगैरह रिज़र्व करवाने, तो मैं तो बड़ा हैरान हुई। और एक बर्थडे भी हो रही थी। तो खैर बाकी ये कि इनका टेस्ट अच्छा है। मैंने इनकी आज हाई टी में जो जो चीज़ भी ट्राई की है ना, यकीन करें कि सबका टेस्ट बहुत अच्छा था। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या आइटम्स थी हाई टी में इंक्लूड, और प्राइस इसकी थी 1700 समथिंग बड़े लोगों के लिए, और 7 ईयर्स के बच्चे जो थे उनकी थी हाफ़ प्राइस, और 5 ईयर्स के बच्चे जो थे वो फ्री थे। तो लेकिन ये हुआ कि उन्होंने ज़ैनब और फ़ातिमा का ना हाफ़ एक ही चार्ज किया है, वो भी हाफ़, मतलब एक बच्चे का चार्ज किया है ज़ैनब का हाफ़ प्राइस, और 4500 आई थिंक हमारा बिल बना था। और इतनी ज़्यादा डिशेस थी, चाहे जितना मर्ज़ी खाओ, वो तो अपने पे डिपेंड करता है। और बच्चों ने खैर एक बच्चों को ना एक्सपीरियंस अच्छा मिल जाता है। और अगर हम 1-2 चीज़ें वैसे भी ऑर्डर करें तो 2.5-3 3500
आसानी से बिल बन जाता है आजकल। तो इसमें तो इतनी वैरायटी थी, इतनी चीज़ें थी, ड्रिंक्स थी, पानी था, चाय थी और रायता सैलड, रायता सैलड ही अलग अलग हम ऑर्डर करें तो आजकल वो भी मुफ्त में नहीं मिलते। तो बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बड़ा मज़ा किया, बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया। वैसे तो ज़ैना फ़ातिमा इतना कोई ख़ास खाती नहीं है, उनको चाउमीन ही एक पसंद थे और उसमें थोड़ी मिर्चें थी, तो उन्होंने ऐसे इतना शौक़ से नहीं खाया, लेकिन बाकी केक्स खा लिए। ज़ैनब ने वाइट पास्ता था वो खा लिया था, फ़ातिमा को नहीं पसंद। तो ये है जी मेरी प्लेट। फ़ातिमा ने रोल्स खाए, खैर उसको रोल्स अच्छे लगे थे तो उसने वो खाए। और मैंने अभी ये मेरा फ़र्स्ट लॉट था, पहले मैंने ये स्टार्टर के तौर पे चीज़ें ली, फिर मुझे फ्राइड राइस एंड मंचूरियन बहुत पसंद है, मैंने वो भी आलमोस्ट थोड़ी सारी चीज़ें ट्राई की, सब अच्छी थी और मज़े की बनी हुई थी। सालन अच्छा था, इनका बारबेक्यू अच्छा था और इसके अलावा इन्होंने रखे हुए थे नान और लाहौरी चने भी, चने बड़े कमाल के थे, वो भी मैंने खाए। और हलवा, सूजी का हलवा बहुत यम था, मीठे में था सूजी का हलवा, कस्टर्ड था, खीर थी। खीर मैंने बिल्कुल ट्राई नहीं की, कस्टर्ड मैंने ट्राई किया और देखने में बस एवं सा लग रहा था, लेकिन खाने में इतना मज़े का उन्होंने ठंडा किया हुआ था, नीचे केक की लेयरिंग थी, ऊपर कस्टर्ड था, काफ़ी मज़े का बन गया था। तो मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि देखने में बड़ा बोरिंग सा लग रहा था, और बाकी है कि सूजी का हलवा टेम्पटिंग देखने में इतना था और खाने में भी बहुत मज़े का था। फिर हम आगे थे, बिल्कुल साथ ही इसके स्केटिंग क्लब बना हुआ है, तो ज़ैनब बहुत अरसे से हमें कह रही है मुझे स्केटिंग सीखना है। आज हमने सोचा कि चलें इसको स्केटिंग सिखा ही देते हैं। यहाँ पर हम आए पूछने तो इन्होंने शूज़ जो हैं वो सारे रखे हुए थे, ठीक है। इन्होंने स्कूटीज़ रखी हुई थी बच्चों की सिक्योरिटी के लिए, ये हेलमेट्स, नी पैड्स और एल्बो पैड्स, इस तरह की चीज़ें रखी हुई थी। तो वैसे इनके पास अपनी भी हैं, ज़ैनब के पास स्केटिंग शूज़ अपने हैं, वो मुनासिब से हैं, इतने को ख़ास अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी इसके पास हैं। बाकी नी पैड्स वगैरह भी इसके पास हैं। तो हमारा तो आने का कोई प्लान नहीं था, अचानक ही देख के प्लान बना। इनका टाइम स्टार्ट हो गया था, फिर इन्होंने ज़ैनब को सिखाना शुरू किया। ज़ैनब का फ़र्स्ट डे था, इस बच्ची का भी फ़र्स्ट डे था, लेकिन ये बहुत अच्छा कर रही थी। खैर ज़ैनब ने भी अच्छा कर दिया, ये इनकी स्किल थी, सॉरी ये इनकी ट्रेनिंग का पार्ट था कि पहले ये इस तरह वॉल के साथ, बच्चे को कहते हैं कि बस आप ना ऐसे ऐसे चलते जाएं ताकि बच्चों को एटलीस्ट उसको हैंडल करना, उसको करना आ जाए। उसके बाद फिर ये इस तरह बच्चे को सिखाते हैं कि भई अपना जो अपर बॉडी है उसका वेट आपने आगे को रखना है, सारा वेट लोअर बॉडी पे रखना है। और ज़ैनब 3-4 दफ़ा बेचारी गिरी है, लेकिन उसको कुछ भी करने का, सीखने का क्रेज़ इतना होता है कि उसको चोटों से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और वैसे भी ज़ैनब को ना मेरी तरह नई नई चीज़ें सीखने का बड़ा शौक़ है। मैं भी बचपन में ऐसी होती थी, मुझे भी हर चीज़ का क्रेज़ होता था। ज़ैनब बिल्कुल मेरे जैसी है, मैं इसको देखती हूँ ना जब, तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। तो खैर मैंने भी बचपन में एक दफ़ा, मैं अपने हस्बैंड को भी बता रही थी, मैंने ये तो नहीं, हमारे पास तो नहीं कोई बना हुआ था स्केटिंग का क्लब श्लब, या हम उसमें जाके एडमिशन वगैरह नहीं करवा सकते थे। तो वहाँ पर मैं बस टीवी में देख देख के खुश होती थी कि मुझे भी स्केटिंग का शौक़ एक दफ़ा चढ़ा था। तो खैर लेकिन ज़ैनब ने फ़र्स्ट डे अच्छा कर लिया था, इनका सिखाने का तरीका भी अच्छा था। 250 उन्होंने चार्जेस लिए हैं तकरीबन, मेरा ख़्याल है कोई टाइम लिमिट शायद नहीं है, लेकिन ये है कि मेरा ख़्याल है आधे पौने घंटे में या मैक्सिमम 1 घंटे में बच्चे जो है ना थक जाते हैं बिल्कुल स्केट कर करके। बाकी इन्होंने स्कूटीज़ भी रखी हुई हैं और ये प्लेटफॉर्म भी अच्छा बना हुआ है। और इज़ा को भी बड़ा शौक हो रहा था, कही थी मैंने भी स्केटिंग करनी है, तो क्योंकि इज़ा भी बिल्कुल ज़ैनब की ही सॉफ्टवेयर है। तो फिर इन्होंने, खैर ये भाई जो हैं ये अच्छे थे, इन्होंने कहा कि मैं इसको लेके तो साथ साथ स्केट करता हूँ, तो ये बच्ची जो है ना वो खुश हो जाएगी। बाकी ये कि पहले ज़ैनब बहुत गिर रही थी, उसके बाद ज़ैनब ने कोई तकरीबन मेरा ख़्याल है 1 घंटा लगी रही है और आहिस्ता 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 ये ना इसने सीखना शुरू कर दिया था। फिर इसको बैलेंस करना आ गया एक ही दिन में, और फिर लास्ट टाइम तक ना ये फिर काफ़ी कम दफ़ा गिरी। पहले जब गई थी तो यहाँ से एक लाइन में सीधा चलना ही उसके लिए मुश्किल था, उसी में 3 दफ़ा गिर चुकी थी। उसके बाद ये 1 दफ़ा गिरी है पूरा राउंड लगाते हुए, और फिर जब दूसरा राउंड इसने लगाया तब 1 दफ़ा गिरी है। सो अब हम सोच रहे हैं कि ज़ैनब को वीक में अगर मेरे हस्बैंड फ्री हुए जिस दिन, वो उस दिन ले आया करेंगे इसको, और वीकेंड पे तो लाजमी तौर पर लेके आया करेंगे ना, ताकि ये एक दफ़ा ये स्किल जो है ना वो सीख ले। तो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।